लोकतंत्र की यानी कि लोगों द्वारा चलाए गए शासन की इस आधारभूत इकाई में यानी कि एकता के कार्य करने में कारण देश की छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण में उनको सुलझाने में व्यावहारिक प्रक्रिया की अच्छी तरह से वह जांच पहचान हो गई। कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता को अदम्य यानी कि उत्कट जो जमाया ना जा सके ऐसी शक्ति के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित यानी कि उनका चुनाव हुआ। सही मायने में यहाँ से शास्त्री जी का संसदीय जीवन की शुरुआत हुई जान पड़ती है, जिसका समापन कहाँ तक, तो उनके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने तक हुआ। शास्त्री जी भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। उन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के तथा केंद्र में शास्त्री जी के भिन्न भिन्न अलग अलग पदों पर वह निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश में तो गृह मंत्री भी बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर कि उनके कहने पर उन्होंने केंद्र में यानी कि दिल्ली में वापस आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन यानी कि वाहन व्यवहार, संचार यानी कि प्रचार के अलग अलग माध्यम जैसे टीवी, रेडियो ऐसे प्रसार के माध्यम, वाणिज्य यानी कि व्यापार, उद्योग धंधे और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद उन्होंने संभाले। इन पदों पर रहते हुए भी शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया कि अपनी दक्षता यानी कि निपुणता का भी प्रमाण उन्होंने दिया है, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्य में भी उनका दृष्टिकोण, उनकी देखने की दृष्टि अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं के जो केवल कहने अथवा सुनने या दिखाने लायक के लिए ही हो ऐसी से परे होता है, कि उनसे अलग ही होता है। वे अपने को भी कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते कि मैं प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी धारणा थी, धारणा यानी कि मानना था कि जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के वह सेवक है। उन पर वह शासन नहीं करना चाहते परंतु उनके सेवक बनकर सेवा करना चाहते हैं।